What are you looking, guys? Only wallpaper, not me? Welcome. I am welcoming just again. I have come just. I am greeting before you. I have brought something. मजा आ रही है, एकदम से एंजॉय कर रहे हैं आप लोग क्लास को, जबरदस्त तरीके से ट्रांसलेशन कर रहे हैं, परफेक्शन हासिल कर रहे हैं। सो आज हमारा 7वां दिन है, तो 7वें दिन में मैं फिर से आपका वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड जस्ट यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, यू हैव टू जस्ट टेक अ कॉपी and pen, because just I'm going to increase, just enhance your knowledge, and you have to practice, you have to speak, because you know it is spoken class। आज हमारा इंग्लिश का 7वां दिन है, सिर्फ 7 दिन हुआ है, आप लोग जबरदस्त तरीके से इंप्रूव कर लिए हैं। दिस इज द पावर ऑफ दिस चैनल। अभी नहीं, अभी 30 दिन तक जाना है, बस अभी आज हमारा 1 हफ्ता हुआ है। एडवांस स्ट्रक्चर्स पे चलना है, जबरदस्त तरीके से आपको बने रहना है, सपोर्ट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब कुछ करना है, बिकॉज यू नो यू आर जस्ट लाइक माई फैमिली, आई एम जस्ट यू नो यंगर ब्रदर ऑफ योर। बाय द वे, तो चलते हैं आप मेन क्लास की तरफ। तो आज हम क्या लेकर आए हैं, यू कैन हैव अ लुक। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, बट हियर आई जस्ट ब्रॉट यू ओनली प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। उसमें कंटिन्यूअस ऐड हो रहा था, यहां बस परफेक्ट पे खत्म कर दे रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ऑलराइट गाइस, तो अब चलते हैं, भागना नहीं, स्किप नहीं करना है, क्योंकि वी आर एंजॉयिंग एज वेल एज जस्ट वी आर लर्निंग। तो क्या करना है, अब चलते हैं मेन स्ट्रक्चर एंड मेन सेंटेंसेस, मेन कैसे बनाना है, कैसे फ्रेम करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ आपको मिलने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बट यू हैव टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टॉपिक एंड द नेम ऑफ दिस टॉपिक, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हेडलाइन डालना चाह रहे हैं, एकदम मोटा से ऊपर लिख लीजिए, यूज ऑफ हैज, हैव। ऑलराइट, यहां पे देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पॉजिटिव स्ट्रक्चर। ऑलराइट, तो बट हमें नाम काम से नहीं, सॉरी नाम से नहीं मतलब, लेकिन काम से मतलब, बिकॉज हमें उसका काम ही तो करना है, उसी के इस्तेमाल तो करना है। तो यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है, इसको फॉलो करके इस्तेमाल करना है। ऑलराइट गाइस, तो पहले आपका सब्जेक्ट लगना ही लगना है। आपको पता है सब्जेक्ट क्या होता है, बहुत डीपली हम लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ पे जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमें क्या लगाना है, हैज लगाना है, और जब भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पे हैव लगना है। लगेगा दोनों में से एक ही, चाहे हैज लगे चाहे हैव लगे। तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैज, प्लूरल सब्जेक्ट हैव, उसके बाद यहाँ पे वहां पे आईएनजी आप लोग जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे वर्ब थर्ड फॉर्म मजबूत करनी पड़ेगी। कुछ नहीं, सब कुछ एकदम से वर्ब की थर्ड फॉर्म मजबूत कर लीजिए। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा क्या, कैसे वर्ब को पहचाने, क्या बनाए, कैसे बनाए, लेकिन अभी के लिए क्या समझना है आपको, वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, और जो ऑब्जेक्ट आएगा लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अंडरस्टूड गाइस। और ये प्रेजेंट परफेक्ट हमारी टॉपिक कब बोली जा रही है, कैसे बोली जा रही है, जब भी हमारा जो काम रिसेंट में अभी तुरंत खत्म हुआ हो, अभी वो हम कोई काम कंप्लीट कर लिए हैं, उसी के लिए हमारा ये है टॉपिक, यही स्ट्रक्चर, यही बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, लेकिन मैं वर्बली आपको समझाना चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं जब भी हमारे हिंदी में कोई वाक्य, कोई सेंटेंस, कोई जुमला बोला गया, उसके अंत में, उसके आखिर में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं करके आएगा, तभी हमारा हैज है वर्ब थर्ड फॉर्म लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं करके आए। कभी कभी आपका या है, ये है, या फिर लिया है, ली है, ऐसे करके भी आ सकता है। तब भी हमें हैज, हैव के बाद तुरंत वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। बोले तो यही स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। हिंदी कैसी आएगी, अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं करके आएगा, तब तो आप एकदम कंफर्म है, एकदम क्लियर है कि भाई हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट बोले तो हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। लेकिन अगर कभी भी लिया है, या फिर ली है, या फिर या है, या फिर ये है, ऐसे करके आ गया, तब भी आपको इसी टॉपिक को फॉलो करना है। चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, और मैं दोनों हिंदी बोलूंगा, चुका भी करके बोलूंगा और लिया है करके भी बोलूंगा, क्योंकि दोनों का सेंस एक ही जाएगा, बट हिंदी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन दोनों का मतलब वही होगा, दोनों का सेंस वही होगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लीजिए जबरदस्त तरीके से। यू हैव टू राइट, बिकॉज यू हैव टू फॉलो, व्हेनेवर यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर। राइट गाइस, सो यहाँ पे एग्जाम्पल पहले देखिए, शी हैज कम। अब देखो, शी हैज कम, यहाँ पे शी सिंगुलर है तो हैज लगना है, शी हैज कम। अब यहां में मैं हिंदी 2 निकालूंगा, इन द सेंस
वो आ चुकी है या फिर वो आ गई है, ये है आ गया ना, तो वो आ गई है या आ चुकी है, बात तो एक ही है। तो ऐसे करके हमारी हिंदी आने वाली है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ही हैज गॉन फ्रॉम हेयर, ही हैज गॉन फ्रॉम हेयर, वो मतलब अभी यहां से जा चुका है, या फिर वो यहां से चला गया है, या है भी करके आ गया ना, या फिर वो जा चुका है। अगर चुका है तब तो आप लोग क्लियर हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, तब तो फटाक से पहचान जाएंगे कि ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। लेकिन अगर कभी कोई बोल दिया कि वो यहां से चला गया है, तब भी आप समझ जाइएगा यही टॉपिक से बोल रहा है। तो अगर आपको भी अंग्रेजी बोलनी होगी, फट से यही स्ट्रक्चर को फॉलो करिएगा और तुरंत बोल दीजिएगा ही हैज गॉन फ्रॉम हियर। नेक्स्ट एग्जांपल, यू हैव लर्नड इंग्लिश। आई नो बिकॉज यू आर जस्ट वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। तो यू हैव लर्नड इंग्लिश, यहां आप देख रहे हैं सब थर्ड फॉर्म लग रही है, सब थर्ड फॉर्म लग रही है, सब थर्ड फॉर्म लग रही है। अंडरस्टूड? तो यू हैव लर्नड इंग्लिश, इसका मतलब आप अंग्रेजी सीख लिए हो या आप अंग्रेजी सीख चुके हो, दोनों हिंदी ऐसे आ गई। ओके, लास्ट एग्जांपल, दे हैव ईटन फूड। थर्ड फॉर्म मजबूत करेंगे तभी मजा आने वाली है, थर्ड फॉर्म बस लगना है। दे हैव ईटन फूड, इसका मतलब वो लोग खाना खा लिए हैं या फिर वो लोग खाना खा चुके हैं। Alright guys, so I hope you have understood these many sentences and this structure and this topic as well. So now just I am gonna speak a sentence of Hindi and you have to test in the comment box and just you are just as usual just you are testing me. So आपकी हिंदी है, मैं आपकी वीडियो देख चुका हूं या फिर मैं आपकी वीडियो देख लिया हूं, बात एक ही है, स्ट्रक्चर एक ही फॉलो होगा। तो मैं आपकी वीडियो देख चुका हूं, दिस इज द योर हिंदी, यू हैव टू टेस्ट मी राइट नाउ, देन वी विल गो अहेड। ऑलराइट, अब आप सेंटेंस क्या बना, शुड आई स्पीक एंड जस्ट यू हैव रिटन। बाय द वे मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग मिला लीजिएगा, अगर गलतियां होगी तो करेक्शन कर दीजिएगा एंड आई विल बी चेकिंग यू दैट, राइट? ओके, तो मैं आपकी वीडियो देख चुका हूं या फिर देख लिया हूं, तो आई हैव वॉच्ड योर वीडियो। अंडरस्टूड? वॉच्ड ईडी लग जाएगा। बाय द वे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे समझाऊंगा ईडी कैसे कहाँ लगाते हैं। तो अब यही था, आई हैव वॉच्ड योर वीडियो, दिस इज द आवर ट्रांसलेशन। हियर प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव तो आप लोग जानते ही हैं, नकारात्मक। जब भी हमारी बात आगी ना की, ममानियत की, मना की कि भाई कोई काम नहीं किया है, तो उसके लिए क्या करना होगा, सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, सब कुछ सेम है, जैसा आपका सब्जेक्ट आएगा वैसा हैज हैव लगना है, आप लोग समझ ही गए हैं। एंड नॉट, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड गाइस? तो सब कुछ सेम करना है, बस यहाँ पे आपको क्या बढ़ गया है, नॉट बढ़ गया। बोले तो नेगेटिव के लिए हमें नॉट तो लगाना ही पड़ेगा। तो हैज, हैव जो भी आएगा उसमें फिर आपको नॉट लगाना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फॉर्म नहीं बदलने वाली, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाए। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल जस्ट आई हैव रिटन हियर फॉर यू स्पेशली। तो यहाँ पे क्या है, हमारा पहला एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, ही हैज नॉट कम, वो नहीं आया है। अंडरस्टूड? देखो, चुका नहीं मैं बोला हूं, वो नहीं आया भाई, ही हैज नॉट कम सो फार, वी आर वेटिंग हियर। तो यहाँ पे हम लोग इंतजार करें, वो अभी नहीं आया है, नहीं आ चुका है, बात तो एक ही हो रही, नहीं आया है, तो यही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, आई हैव नॉट लर्नड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीखा हूं करके आ रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, दे हैव नॉट ईटन फूड, वो खाना नहीं खाए हैं। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल, यू हैव नॉट हेल्प्ड पुअर, यू हैव नॉट, यू हैव नॉट हेल्प्ड पुअर, आप गरीबों की मदद नहीं की हो। अंडरस्टूड? सो लाइकवाइज एंड बाय फॉलोइंग दिस स्ट्रक्चर यू कैन मेक 100 thousands of the sentences just you can frame by yourself if you can understand, and I know you have understood because I am teaching you. Alright, अगर कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत है तो पूछ ले, कमेंट में रखें, मैं सबका कमेंट रिप्लाई करता हूं, तो आप भी पूछ लिया करें, सर ये क्या दिक्कत हो रही है, क्या क्या ऐसे, कौन सा सेंटेंस कैसे ऐसे बनेगा, मैं रिप्लाई करूंगा। अदरवाइज अगर लिख कर मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, वो अगर कुछ मामला होगा, बड़ा होगा, तो मैं उसके लिए वीडियो भी ले आऊंगा, वीडियो चढ़ा दूंगा, तो उसमें क्या दिक्कत है। सो वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क यू कैन आस्क, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी परफेक्ट इन दिस टॉपिक। वट एवर आई एम टीचिंग यू, यू हैव टू गेन योर परफेक्शन इन दैट टॉपिक, बिकॉज हम लोग छोटी छोटी जो चीजें पढ़ रहे हैं उसमें अगर माहिर हो जाएंगे
सब कुछ में माहिर होंगे, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना। इसीलिए तो सीरीज आप ही लोग के लिए तो सीरीज लॉन्च किए हैं, आप ही के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। तो आप लोग को अगर इसमें भी फिर भी दिक्कत आ रही है, करो ना कमेंट, आपको रिप्लाई मिलेगा एंड वी विल हेल्प यू। बाय द वे, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एक काम करिए, मैं हिंदी, आई जस्ट डोंट वांट टू स्पीक अ हिंदी सेंटेंस, बट या यू हैव टू राइट अ नेगेटिव, listen to me carefully, you have to write a negative sentence by yourself in my comment box. Understood? I'm not speaking Hindi, but you have to just write by yourself and just you have to write, guys. Honestly, you have to write and I will be checking you. Okay, now we have to go ahead, we have to go for the next page. The last structure of this topic, last structure बोलो, last structure of this topic। अभी हमें past future भी जाना है। By the way, तो यहाँ पे क्या है, present perfect interrogative structure। Alright guys, अब यहाँ पे क्या करना है, as usual I taught you and I have let you know that जब भी हमारा क्वेश्चन किया जाता है, जब भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, वही हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। तो जब हमारा यहाँ पे ये भी टॉपिक हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव हुआ, तो हम यहाँ पे हैज हैव उठा के पहले कर लें। दिक्कत क्या है, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, बट ऐसे नहीं कि दोनों हैज हैव पहले लगा देना। यू हैव टू यूज वन अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। इफ योर सब्जेक्ट विल कम सिंगुलर, सो फॉर द सिंगुलैरिटी यू हैव टू यूज हैज फर्स्ट, but if your subject will come plural, so for the plurality you have to use have first, then subject. You can have a look here, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा। then again वही हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो रही है, एंड फिर ऑब्जेक्ट। लिखने में हमारा क्वेश्चन मार्क भी है। अंडरस्टूड? बोलने तो खैर क्वेश्चन मार्क का कोई काम ही नहीं, बट यार लिखने में तो जरूर होता है। बाय द वे, नाउ वी हैव टू सी द मेनी एग्जांपल्स हियर। ओके, स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा आई होप। अगर नहीं आया लिख लीजिए, लिख के समझिए एकदम जबरदस्त तरीके से। यहाँ पे एकदम से मोटा मोटा हेडलाइन दी हुई है, एकदम से लिखिए कॉपी में, बिकॉज यू हैव टू प्रैक्टिस। नाउ वी हैव टू सी द एग्जांपल्स। यहाँ पे क्या है, हैज योर फादर गॉन टू अब्रॉड। हैज योर फादर, देखो आपके पिताजी अकेले हैं, एक ही पिताजी हैं, तो हैज योर फादर गॉन टू अब्रॉड। ऑलराइट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, वहां पे नहीं, यहाँ पे है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, हैव यू रीच्ड एट योर होम। फॉर एग्जांपल, मेरा दोस्त कहीं अभी यहाँ से निकला है, अब 10 मिनट हो गए, मैं पूछूंगा, हे ब्रदर हैव यू रीच्ड एट योर होम, क्या आपने घर पे पहुंच गए हो, पहुंच चुके हो या पहुंच गए हो, बात एक ही है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग बताया था, हिंदी हमारे दोनों तरफ दो किस्म की आ रही है, 3 किस्म की आएगी, लेकिन आपको सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना, कंफ्यूज नहीं होना है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव टू सी। थर्ड वन, Has your sister taken admission at Welltalk Institute? No, यहाँ पे Welltalk नहीं है, हम तो ज्यादा ही बोल दिए। Right? Has your sister taken admission? कि मतलब क्या आपकी बहन, स्टार्टिंग में देखिए, जब भी हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है तो हमारी स्टार्टिंग में हिंदी क्या बन जाती है, राइट? तो जब भी हमारे यहाँ पे देखो क्या, Has your sister taken admission? क्या आपकी बहन, क्या बन रहा है, क्या आपकी बहन एडमिशन ले ली है या फिर ले चुकी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके, हैव सोनू एंड मोनू बीटन यू। सोनू मोनू को पकड़ लो, कौन किसको पीट दिया। हैव सोनू एंड मोनू बीटन यू, क्या सोनू और मोनू आपको पीटे हैं, पीट चुके हैं या फिर पीटे हैं, बात एक ही है, स्ट्रक्चर सेम होगा, टॉपिक ही सेम है, सेंसेस हिंदी का सेम है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अंडरस्टूड गाइस? तो हैव सोनू एंड मोनू बीटन यू, थर्ड फॉर्म हो रही है यहाँ पे, देखें एकदम ध्यान से, बीटन यू, इसका मतलब क्या सोनू और मोनू आपको पीटे हैं। नाउ यू डोंट हैव टू डू, माय गॉड, आई हैव जस्ट रिटन यू समथिंग फॉर यू, यू हैव गिफ्ट, आई हैव ब्रॉट यू, दिस इज योर गिफ्ट, दिस इज योर गिफ्ट। द गिफ्ट इज होमवर्क टेस्ट इन द कमेंट बॉक्स। Exactly what can I give you? I can make you speak, I can make you perfect. This is the why just I am making you right here. So I just wrote only 1, 2, 3 examples. You have to test. Hurry up. पढ़ सकते हैं आप लोग कि मैं बोल दो? ओके, मैं ही बोल दे रहा हूं। क्या वह खाना खा चुके हैं? Alright. नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या सोनू उसकी मदद कर चुका है, मदद कर चुका है। आपके पिताजी अभी नहीं आए हैं, देखो यहाँ पे चुका नहीं आया है, नहीं आए हैं, तब भी प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, आपको वही फॉलो करना है जो भी स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। अब आपको पहचानना है कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव है। जो जैसी हिंदी होगी वैसा आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है, एंड यू हैव टू टेस्ट। हरी अब जल्दी करो, हमें आगे बढ़ना है। यू कैन जस्ट स्टॉप दिस वीडियो, यू हैव टू राइट फर्स्ट, देन वी विल गो अहेड। Okay, now what do we have to see? We have to see
पास्ट परफेक्ट पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अगर इसकी भी हेडलाइन डालना चाहते हैं तो ऊपर डाल लीजिए यूज ऑफ हैड, अंडरस्टूड। ये लेकिन हैड का भी और इस्तेमाल होते हैं, तो अभी आपका ये पास्ट परफेक्ट वाला है, तो पास्ट परफेक्ट डाल लीजिए। बहुत छोटा सा है, बहुत जबरदस्त, मजा आने वाली है इसमें भी। यहां पे क्या है, सब्जेक्ट हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म होगी एन ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, यहां पे झमेला खत्म, झंझट खत्म, लफड़ा खत्म, किसकी, हैज की और हैव की। यहाँ पे अगर कोई भी सब्जेक्ट आए, सिंगुलर आए, प्लूरल आए, एक वचन आए, बहुवचन आए, वाहिद आए, जमा आए, कल्लू आए, सोनू आए, मोनू आए, रवि आए, कोई आए, आओ ना, तो यहाँ पे लगाना हमें क्या है, बस हैड ही तो लगाना है। अंडरस्टूड गाइस? तो कुछ भी कहने के तात्पर्य है, आपका सब्जेक्ट कोई भी आए, आपको सिर्फ सब्जेक्ट पर, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव में सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट आता है, तो पहले हम लेंगे सब्जेक्ट को, उसके बाद हैड, उसके बाद यहाँ पे वर्ब थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। नाउ लेट मी सी द एग्जांपल्स। हियर यू कैन सी गाइस, फर्स्ट एग्जांपल इज ही हैड गॉन टू मार्केट। दूसरी चीज बताना चाहूंगा, ये हैड हमारी ऐसी टॉपिक होती है, अकेले नहीं बोली जाती है। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? ये हैड ऐसी टॉपिक होती है, इनके आगे पीछे कोई सहारा चाहिए होता है। बाय द वे, मैं तो यहाँ पे लिखा हूँ एक एक एग्जाम्पल, लेकिन जब भी आप ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई इनके आगे पीछे जो कोई कंडीशन आती है, इनके आगे पीछे कोई सेंटेंस चाहिए होता है, तभी हमारा हैड का इस्तेमाल किया जाता है, अदरवाइज वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है। बाय द वे, नेक्स्ट वीडियो में मैं पास्ट इंडेफिनिट की बातें करूंगा, लेकिन आपको बस इतना देखना है, इतना समझना है, हैड अकेले नहीं बोला जाता है। अंडरस्टूड? अभी मैं वर्बली बोल के आपको समझा दूंगा। यहाँ पे क्या है, ही हैड गॉन टू मार्केट। अब देखिए इसकी हिंदी क्या है, वो मार्केट जा चुका था, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। अब मैं ऐसे बोलूं, भाई जब मैं उसके घर गया था, देखो मैं जब उसके घर गया था वो मार्केट चला गया था या फिर जा चुका था, तो व्हेन आई वेंट एट हिज होम ही हैड गॉन टू मार्केट। तो ऐसे करके बोला जाएगा, कहने के व्हेन आई वेंट एट हिज होम, मैं ऐसे बोला व्हेन, जब मैं उसके घर गया था वो मार्केट चला गया था, ये वो मार्केट जा चुका था, तो ऐसे आगे पीछे लगेगा। तो अभी क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट हमने अभी पढ़ाया नहीं है, हमने अभी सीखा नहीं है, तो कल जरूर सीखेंगे। तो ऐसे जब भी कोई कंडीशन, कोई सिचुएशन आएगी, तो आपको जबरदस्त तरीके का हैड का इस्तेमाल करना होगा। तो पहला एग्जाम्पल हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैड प्लेड क्रिकेट, वो मैच खेल चुके थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई मदर हैड बीटन मी, मेरी माँ मुझे पीट चुकी थी। अगर मेरी माँ पीटने वाली थी, मैं किसी को कॉल के जल्दी आ जाओ, मेरी माँ मुझे पीटने वाली, बचा लो। तो जब तक मेरी माँ मुझे पीट चुकी तब आए हो, तो पता चला हम मार खा के बैठे हैं, आप पूछ रहे हैं वो भाई क्या हुआ लफड़ा, तो हम बोलेंगे भाई जब तुम मेरे घर आए थे मेरी माँ मुझे पीट चुकी थी, जब तुम मेरे घर आए थे, व्हेन यू केम एट माई होम माई मदर हैड बीटन मी। अंडरस्टूड? तो माई मदर हैड बीटन मी ऐसे करके बोला जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई फादर हैड डन बिजनेस, मेरे पिताजी बिजनेस कर चुके थे। अरे भाई जब तुम जॉब की बात कर रहे थे, मेरे पिताजी तो बिजनेस कर चुके थे। ऑलराइट, तो ऐसे करके बोलना है, माई फादर हैड डन बिजनेस। नाउ वी हैव टू गो, अंडरस्टूड गाइस? अंडरस्टूड और नॉट? इफ यू हैव अंडरस्टूड सो यू कैन राइट यस सर आई जस्ट अंडरस्टूड, लिख दीजिए यस सर अंडरस्टूड, या फिर यस सर, देन आई विल सी योर कमेंट्स, देन आई विल come to know about you. Yeah, you have understood. Okay, now we have to see the negative one. Okay, yeah, past perfect negative structure, this is one. All right, past perfect का ये हमारा क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव जानते ही है, बस नकारात्मक। इसमें भी हमारा हैड के बाद नॉट होगा, हैड के बाद नॉट होगा, कुछ नहीं चेंज हो रहा है। सब्जेक्ट कुछ भी आए, सिंगुलर प्लूरल, हैड ही लगाना है, हैड में उसके बाद आपको नॉट जोड़ना है, देन वर्ब थर्ड फॉर्म करनी है, देन ऑब्जेक्ट करना है। अंडरस्टूड? लेट्स सी द एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल हमारा है, ही हैड नॉट गॉन टू मार्केट, वो मार्केट नहीं गया था या फिर वो मार्केट नहीं जा चुका था। नेक्स्ट एग्जांपल, मैं बता दी ना, इसके आगे पीछे कोई सेंटेंस लगना है तभी इसका सेंस अच्छा निकलता है। ओके, दूसरा एग्जांपल, दे हैड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड मनी, वो पैसा नहीं बांट चुके थे। नेक्स्ट एग्जांपल, योर फादर हैड नॉट रीच्ड देयर, आपके पिताजी वहां पर नहीं पहुंच चुके थे। ऐसे करके हमारी हिंदी आएगी। लेकिन अगर मैं इसके पहले कोई और सेंटेंस लगा दूं पास्ट इंडेफिनिट का, तो मजा आ जाएगी, एकदम से सेंस निकल जाएगा इस सेंटेंस का, तो अच्छा और लगता है। जैसे मैं बोल सकता हूं, योर फादर हैड नॉट रीच्ड देयर। ऑलराइट, व्हेन अ पुलिस वाज सर्चिंग मी,
सो योर फादर हैड नॉट रीच देयर, या फिर व्हेन पुलिस कॉट मी, जब मुझे पुलिस पकड़ी थी, योर फादर हैड नॉट रीच देयर, आपके पिताजी वहां नहीं पहुंचे थे तभी तो मुझे पुलिस पकड़ ली थी। तो ऐसे करके मजा आने वाली है बोलने में। बाय द वे, नाउ वी हैव टू सी द लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस टॉपिक। ओके ओके ओके, रुको जरा, भागना नहीं, समझना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर एंजॉयमेंट नहीं हो पा रही इस वीडियो में, तो बताएं हमें, आप कुछ और किया जाए। बाय द वे, आई होप जस्ट यू आर एंजॉयिंग एज वेल एज जस्ट यू आर लर्निंग, यू आर इंप्रूविंग, जस्ट यू आर स्पीकिंग, यू आर प्रैक्टिसिंग, आई नो। सो हियर वी हैव टू सी द past perfect interrogative structure of this topic, and this is the last structure of this topic. इसके बाद एक और टॉपिक है, भागना नहीं, you don't have to skip, you have to watch till the end. यहाँ पे क्या है, हमारा मेन हेल्पिंग आज का क्या है, इस टॉपिक का हैड है। तो हमारा स्टार्टिंग में क्या बन रहा है, बार बार मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में हमारा क्या होता है, अंडरस्टूड। जब भी हमारा क्या होगा तो हमें वही हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना पड़ता है। तो वही हमारा आज का हेल्पिंग इस टॉपिक का क्या है, हैड है। तो पहले आप हैड लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान, एकदम छोटा सा एग्जाम्पल है, छोटा सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी आपके हैं, तो समझ में आ गया। यू कैन जस्ट राइट इन योर नोटबुक, देन वी विल अंडरस्टैंड बाय फॉलोइंग एंड बाय लुकिंग, बाय रीडिंग these all the examples. Written guys, you have to write this formula because you have to follow, then you have to speak. अगर देखो, जो स्ट्रक्चर फॉलो करके अंग्रेजी बोलता है, दुनिया में कोई उसकी इंग्लिश गलत कर ही नहीं सकता। ये दिया क्यों जाता है, इसीलिए तो इसी को फॉलो करके बोले बनाए, कोई नहीं गलत कर सकता। Nobody can make you incorrect. Okay, by the way, example we have to see. Had you started business, क्या आप बिजनेस कर चुके थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैड दे प्लेड क्रिकेट, क्या वो मैच खेल चुके थे। अब देखो, अकेला इसे बोला जा रहा, मजा नहीं आ रही, आप लोग को भी मजा हो सकता नहीं आ रही होगी, लेकिन बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसके आगे पीछे एक हमें सेंटेंस लगाना पड़ता है। बार बार मैं बोले जा रहा हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्यों, बिकॉज आई नो। अब देखो, मैं एक एग्जाम्पल फिर देना चाहूंगा इसके पहले। हैड दे प्लेड क्रिकेट, इसके हिंदी क्या है, वो मैच खेल चुके थे। When I reached in the field, they had played cricket. अब देखो, मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ। जब मैं, क्यों, आपको समझाने के लिए सिर्फ, जब मैं मैदान में पहुंचा था, वो लोग क्रिकेट खेल चुके थे। अब यही हमारा इंट्रोगेटिव है। अब जैसे कोई गया था, भाई कहाँ, कैसे, फॉर एग्जाम्पल कोई मैदान में गया था, गया 2 मिनट में आ गया, अरे भाई कैसे आ गए। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, अब कोई मैच खेल रहा है मैदान में, अब कोई पहुंचा, अब मैं पूछूंगा, हे, गया और चला आया, गया फौरन 2 मिनट में रिटर्न आ गया। अब मैं पूछूंगा, हे, व्हेन यू रीच्ड इन द फील्ड हैड दे प्लेड क्रिकेट, जब आप मैदान में पहुंचे थे, क्या वो लोग मैच खेल चुके थे। देख लो कितना अच्छा सेंस निकल कर आ रहा है। तो व्हेन यू रीच्ड इन द फील्ड, इन द ग्राउंड, हैड दे प्लेड क्रिकेट, क्या वो लोग मैच खेल चुके थे जब आप पहुंचे थे। ऐसे करके हमें आगे पीछे लगा के बोलना पड़ता है। लास्ट एग्जांपल वी कैन सी हियर, हैड शी लर्नड इंग्लिश व्हेन यू टुक एडमिशन एट वेलटॉक इंस्टीट्यूट, हैड शी लर्नड इंग्लिश, जब आप वेलटॉक में एडमिशन अपना लिए थे, क्या वो अंग्रेजी सीख चुकी थी। देखो, मैं 2 सेंटेंस बोलूं, आपको घबराना नहीं है, एकदम से कंफ्यूजन में अपने आप को डालना नहीं है, समझना है। बस मैं आपको सहारा लेके बता रहा हूं, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही तो बस इतना ही समझे कि क्या वो अंग्रेजी सीख चुकी थी। अंडरस्टूड। हम लोग कल पढ़ेंगे इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, तो मजा आने वाली। तो ऐसे लेके एग्जांपल बोलने में दोनों को जोड़कर मजा आने वाली। जैसे मैं बोल दिया, व्हेन यू टूक एडमिशन हैड शी लर्नड इंग्लिश, जब आप एडमिशन लिए थे, क्या वो अंग्रेजी सीख चुकी थी। एकदम अच्छा सेंस निकल कर मजा आ गया। बाय द वे, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो शुड आई स्पीक अ हिंदी गाइस? यस, ओके। सो योर हिंदी, जस्ट आई एम गोना स्पीक, listen to me carefully, otherwise you will make ghalti, you will make mistake in your sentence, but you don't have to, you have to be careful, you have to just focused here. So your Hindi is, क्या वो अमेरिका पहुंच चुका था। मैं एक बोलूं क्योंकि मैं अभी एक ही समझा रहा हूं। क्या वो अमेरिका पहुंच चुका था। You have to test in the comment box. Now we have to see the last. Okay, written guys, hope so just you have written, had they या फिर had he reached America. By the way, अब हमें क्या देखना है, फ्यूचर परफेक्ट
हेडिंग इसकी भी अगर डालना चाहते डाल लीजिए, यूज ऑफ विल हैव, लेकिन किस विल हैव का भी और भी इस्तेमाल होता है पोजीशन वगैरह पे, लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट। हैव अ लुक हियर, पॉजिटिव स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट का यहाँ पे एग्जांपल हमारा है, सॉरी स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारा है। पहले क्या है, सब्जेक्ट है विल हैव, देन वर्ब थर्ड फॉर्म। जबरदस्त तरीके से माइंड में तीन टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट आवर सेंटेंस, आवर कंप्लीट टेंस, देन वी विल गो फॉर द मॉडल्स, राइट। सो ये ऐसा नहीं कि दो तीन टॉपिक मिल रहे तो हम लोग किसी में भी परफेक्ट ना बन पाए। आई होप यू आर बिकमिंग, बिकॉज यू आर जस्ट वॉचिंग मी, राइट। ओके, सो यू हैव टू कंप्लीटली बी इन द परफेक्ट, you have to be in the practice whatever just I am teaching you, you have to use in your daily life। तो जो भी आप अब इसकी बारी आ गई तो इसको भी माइंड में एकदम से सेट कर लेना है, माइंड में एकदम से पिन कर लेना है। कोई भी तकल्लुफ, कोई भी तकलीफ, किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बोलने में, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट विल हैव, यहाँ पे विल हैव होगा, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड गाइस? यहाँ पे विल हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, लिसन टू मी केयरफुली, व्हेनेवर यू गेट हैव एंड आफ्टर हैव इफ यू आर गेटिंग एनी वर्ब, ऑलवेज यू हैव टू यूज वर्ब थर्ड फॉर्म। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे देखो हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं, विल हैव, लेकिन यहाँ पे हैव के बाद मैंने क्या बोला, अगर आपको कभी भी वर्ब हैव के बाद वर्ब मिल रहा है तो हमें हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगानी पड़ती है। आपको बहुत सारे टॉपिक्स में मिलेंगे, बहुत सारे मॉडल्स वगैरह के साथ मिलेंगे। आपको इतना ध्यान देना है, कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, चाहे वो फ्यूचर की बात हो, चाहे पास्ट की बात हो, चाहे प्रेजेंट की बात हो, चाहे एबिलिटी की बात हो, चाहे कैपेबिलिटी की बात हो, किसी भी तरीके की बात हो, अगर आपको हैव मिल रहा है, हैव के बाद अगर काम आ रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगना है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हैव थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ये हमारा खैर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। Now let me see the examples I have just written for you. Okay, now we have to see the examples here. First example, he will have slept. वो सो चुका होगा। अंडरस्टूड? ये भी थोड़ा सा हमारा इमेजिनेशन में जाता है। हाँ, वो सो चुका होगा, वो चलो बाहर चलता है, वो सो चुका होगा। हाँ, he will have slept, वर्ब थर्ड फॉर्म है slept. Your father will have reached at home. आपके पिताजी घर पे पहुंच चुके होंगे। They will have cooked food. वो खाना बना चुकी होगी, सॉरी, दे विल हैव कुक्ड फूड, वो लोग खाना बना चुके होंगे। लास्ट एग्जांपल, गीता विल हैव प्रिपेयर्ड डिनर, गीता रात का भोजन तैयार कर चुकी होगी, बोले तो बना चुकी होगी। सो आई जस्ट रोट हियर ओनली 4 एग्जांपल्स, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ, यू हैव टू मेक thousands of the sentences, but first of all you have to understand how to follow and how to frame the sentence. By following you have to follow, you have to speak, you have to write, whatever you have to do, but you have to follow. अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं बस इसी को तो फॉलो करना है और कुछ थोड़ी नहीं है। ओके, जैसे अगर आपको कहना हो कि वो पढ़ाई कर चुका होगा, देखो वो पढ़ाई कर चुका होगा तो he will have studied, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म मजबूत होनी चाहिए। अंडरस्टूड गाइस? सो नाउ लेट मी स्पीक अ सेंटेंस ऑफ द हिंदी एंड यू हैव टू टेस्ट मी इन द कमेंट बॉक्स। यस, तो आपकी हिंदी है, मेरी माँ मेरे लिए चाय बना चुकी होगी। देखो चुकी होगी, इसका मतलब इमेजिनेशन में भले जा रहा है लेकिन आपका क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है, बस इसी को फॉलो करके बनाई, मेरी माँ मेरे लिए चाय बना चुकी होगी। नाउ वी हैव टू सी द नेगेटिव ऑफ दिस टॉपिक। ओके, so what was the sentence guys, what did you make in the comment box? My mother will have prepared tea या फिर made tea for me. Okay, now we have to see future perfect negative structure. ये नेगेटिव है, नेगेटिव जानते ही हैं, बार बार मैं नहीं बताने वाला, आपको समझना है, एक बार समझिए फिर हम लोग आगे फटाफट बढ़ते रहें। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सब्जेक्ट विल नॉट हैव, बी केयरफुल हियर, सब्जेक्ट विल नॉट हैव, विल हैव नॉट नहीं, विल हैव नॉट नहीं होगा यहाँ पे विल के बाद नॉट होगा, उसके बाद हैव होगा। एक चीज और बताना चाहूंगा, कभी भी अगर आपको एक सेंटेंस में, एक स्ट्रक्चर में 2 हेल्पिंग वर्ब मिलते हैं, जैसे यहाँ पे आप कह सकते हैं हैव भी आ रहा है, विल भी आ रहा है, तो जब भी बहुत सारे टॉपिक में मिलने वाले आपको हैं, तो जब भी 2 ऐसे मेहमान मिलते हैं तो क्या करना है, पहले वाले मेहमान में आपको नॉट ऐड करना है। अंडरस्टूड? जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी विल मिल रहा है, यहाँ पे हैव मिल रहा है, तो पहले वाले में लगाना है आपको नॉट। अंडरस्टूड गाइस? तो आपको करना क्या है,
subject will not have, then again verb third form, then object. See the examples here. First example, they will not, देख they will not have completed work, वो लोग काम नहीं कर चुके होंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड, वो खाना नहीं बना चुकी होगी. सोनू विल नॉट हैव ओपन द शॉप, सोनू दुकान नहीं खोल चुका होगा. ऐसे बस आपको यही ध्यान देना, विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, विल नॉट हैव एज योर इन स्ट्रक्चर, विल नॉट हैव. अंडरस्टूड गाइस? ओके, सो नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सो लेट मी स्पीक अगेन. मैं बहुत लिखवा रहा हूं, कितना बोल लूं. बाय द वे यू हैव टू एकदम से कमेंट बॉक्स भर दीजिए, जितना भी मन करे अपने से भी लिख दिया करें आप लोग. ओके, सो योर हिंदी इज इन दिस टॉपिक, यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर. द हिंदी आई विल बी स्पीकिंग फॉर यू, बट यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर. ऑलराइट? ओके, मैं बोल रहा हूं सोनू मोनू से बात कर चुका होगा. ये सोनू मोनू कौन है? बहुत ही लगता है हमारे खास है, हमेशा हमारी जुबान पे सोनू मोनू का नाम ही होता है. तो सोनू मोनू से बात कर चुका होगा. दो व्यक्ति हैं. अब आपको पहचानना सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, लगना क्या है, कैसे लगना है, यही फॉलो करना है. सब्जेक्ट वर्ब पहचानना है, हेल्पिंग वर्ब आपको तो ये है ही. तो सोनू मोनू से बात कर चुका होगा, पॉजिटिव है या नेगेटिव, आपको इसको भी पहचानना है. बाय द वे, नाउ वी हैव टू सी द लास्ट स्ट्रक्चर of the day. Last structure of the day just we are gonna learn, but उसको भी आपको टेस्ट करना था, जो अभी 1 मिनट पहले मैं हिंदी बोला था. ओके, यू हैव, आई होप यू हैव टेस्टेड. सो फ्यूचर परफेक्ट, ये हमारा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है. इंट्रोगेटिव तो समझ ही गए हैं. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मैं बोला था. एक चीज और बताऊंगा, जब भी आपको दो हेल्पिंग वर्ब पहले मिलता है तो पहले वाला हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आएगा, बीच में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद दूसरा वाला आएगा. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला विल, देन सब्जेक्ट, देन है. बहुत ही ध्यान से बोलना है, समझना है, लिखना है, पढ़ना है. अंडरस्टूड गाइस? तो विल सब्जेक्ट है, विल हैव सब्जेक्ट नहीं करना है, विल सब्जेक्ट हैव, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क लिखने में आप लोग यहाँ पे देखिए. यस, विल सब्जेक्ट हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट. अंडरस्टूड? आपको बस इतना ध्यान देना, विल सब्जेक्ट हैव, विल सब्जेक्ट हैव, बस यही थोड़ा सा. वहां पे हम लोग विल हैव पढ़ रहे थे, तुरंत विल हैव विल हैव विल हैव. अब लेकिन विल सब्जेक्ट हैव करना पड़ेगा. दैट्स इट. नाउ वी हैव टू सी द एग्जांपल्स, देन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड. ओके, फर्स्ट एग्जांपल, विल ही हैव कम. विल पहले आया तो क्या बनेगा हमारी स्टार्टिंग में हिंदी, बार बार बता रहा हूं मैं, स्टार्टिंग में हमारी हिंदी क्या बन गई? तो क्या वो आ चुका होगा? विल ही हैव, है ना. विल ही हैव कम, कम की थर्ड फॉर्म हमारी कम ही होती है, तो विल ही हैव कम, क्या वो आ चुका होगा? नेक्स्ट एग्जांपल, विल दे हैव प्रैक्टिस्ड फॉर इंग्लिश, क्या वो लोग इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस कर चुके होंगे? नेक्स्ट एग्जांपल, विल योर ब्रदर हैव बॉट वेजिटेबल्स, विल योर ब्रदर बॉट, बाय की सेकंड थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म दोनों हमारे बॉट होती है. बाय परचेज भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे बाय का बॉट. अंडरस्टूड? विल योर ब्रदर हैव बॉट वेजिटेबल्स, क्या आपका भाई सब्जियां खरीद चुका होगा? लास्ट एग्जांपल, विल शी हैव वॉश्ड हर क्लॉथ्स, क्या वो अपना कपड़ा धुल चुकी होगी? इमेजिनेशन में जा रहा है, फ्यूचर परफेक्ट हो रहा है, धुल चुकी होगी. हाँ, क्या वो अपना कपड़ा धुल चुकी होगी? अब आपको जवाब देना होगा, हाँ वो अपना कपड़ा धुल चुकी होगी. तो हाँ, या she will have washed her clothes. By the way, you can just follow, you can just flashback, you can just see how to speak in the positive and how to speak in negative and how to ask question, how to frame the sentences in interrogative by following this one. Understood guys? Okay, but you don't have to go, okay, you don't have to go anywhere. You have I gift for you. This is your gift. एकदम से डिजाइन में देख रहे हैं, होमवर्क टेस्ट इन कमेंट, जितना लेटर उतना कलर में लिखा गया. आज एकदम से आपको लिखना ही पड़ेगा. और दूसरी चीज, इसमें हिंदी भी कुछ डिफरेंट है. बोले थे डिफरेंट इन द सेंस, फ्यूचर की भी है, पास्ट की भी है, प्रेजेंट की भी है. अब उसमें से आपको खोज के निकालना पड़ेगा कि कौन किस में बोली गई है. पास्ट में कौन सी हिंदी है, फ्यूचर में कौन सी हिंदी है, प्रेजेंट में कौन सी है. तो जो जिसकी होगी उसी का सेंटेंस फॉलो करना, उसी का स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा और लिखना है किसमें? कमेंट बॉक्स में. उसके बाद बोल कर प्रैक्टिस करिए जबरदस्त तरीके से. अंडरस्टूड गाइस? तो पहला हमारा एग्जांपल है, क्या बबलू पढ़ाई कर चुका होगा? अब आपको पहचानना है प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट. नेक्स्ट एग्जांपल, आपका भाई आ गया है, आ गया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कुछ भी पहचानिए आप.
आप नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव भी पहचानिए। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, तीसरा एग्जांपल, सूरज पूजा कर चुका था, सूरज पूजा कर चुका था। यू हैव टू रिकॉग्नाइज, यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू सी, एकदम से पहचानना अपने से। लास्ट एग्जांपल, मेरी माँ आ गई होंगी। अब आपको इसमें से निकालना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कौन सा पास्ट है, कौन सा फ्यूचर है, कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव है। जो जैसा जिसकी हिंदी जो जिसमें से भी बोली गई है उसी का आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है। एंड यू हैव टू टेस्ट, ओनली समझना नहीं है, यू हैव टू टेस्ट मी बिकॉज आई विल बी चेकिंग। मैं चेक कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप लोग अच्छे से लिखते हैं, कसम से मजा आ जाती है कि यस मैंने बताया और जबरदस्त समझ में आ गया। अंडरस्टूड गाइस? सो नाउ this is all about today's session. Gonna meet you tomorrow, but yeah, you don't have to go. You have to subscribe and like तो दबा के कर दीजिए. Now just I'm gonna speak you a sentence for you. You have to comment and you have to comment this one. You don't have to do any more thing. Yeah, if you want you can. But इस वीडियो पे at least 500 लाइक हो जानी चाहिए. 500 लाइक का टारगेट है. आप लोग कहीं से भी करवाइए, कहीं से भी, चाहे अपने ग्रुप में जबरदस्ती पकड़ा के चैनल खोल के उसको सब्सक्राइब करवाइए और उसको क्या बोलते हैं लाइक. 500 लाइक हो जाने चाहिए within 24 hours. By the way guys, we're gonna meet you tomorrow with great learning in next session. So till then take care, bye bye, have a nice day and have a nice night if it is night.